नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर। आप सभी का प्यार हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, और आप सभी अच्छे से रीडिंग भी कर रहे हो, हमारी क्लास को पढ़ रहे हो, जान रहे हो चीज़ों को, है ना। कमेंट के जरिए चलता है पता कि आप लोगों ने कितना प्यार दिया है, तो थैंक्स सो मच आपका सबका। अच्छा, कल की क्लास को एक बार फिर से मैं बता दूं, हमने कल और फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में क्या क्या पढ़ा था, वो मैं उसको एक बार बता दूं आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था हमने जाना था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। क्या एक्टिव एंड पैसिव में हमें सबसे पहले जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात कर रहे थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था बच्चे, सबसे पहला टॉपिक था आपका कौन सा, अफर्मेटिव का था। कौन सा, अफर्मेटिव का था। फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था आपका निगेटिव। दूसरा निगेटिव था आपका, है ना। फिर तीसरा आपका कौन सा था, इंटरोगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव कौन सा वाला, फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव। और चौथा था आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। और पांचवा था आपका कौन सा, सबसे पहला कंटेंट पढ़ा था हमने कल की क्लास में, हु। उसके बाद पढ़ा था हमने क्या, हुम। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, विच, है ना बच्चे। उसके बाद हमने कंटेंट जाना था व्हाट, है ना। ये सब बातें हम एक बार सब पढ़ चुके हैं। आपकी क्लास को जैसे कोई नया बच्चा हमारी क्लास से जुड़ा है ना, वो प्रीवियस क्लास हमारी देख सकता है और देख के अपने कंटेंट को फॉलो कर सकता है, इसको पढ़ सकता है। हमने ये सारी बातें आपको इन 2 क्लासों में पढ़ा दी हैं। अफर्मेटिव, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव, फिर सेकंड टाइम इंटरोगेटिव, फिर हमने कराया यू का, हु का प्रयोग, सॉरी, फिर होम कराया था, फिर बिच का, फिर व्हाट का। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो रखी हैं। अच्छा, अगर आपको इन सब बातों में भी कोई भी दिक्कत आपके सामने आ रखी है, तो दोस्तों आप सभी बच्चे हमें एक बार कमेंट करके बता देना कि कहाँ आपको दिक्कत आई है, कहाँ आपको सामने दिक्कतें पैदा हो रही हैं, है ना। ये सब बातें आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब टॉपिक यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। थोड़ा सा एक चीज़ रह गया था, हमने आपको एग्जाम्पल नहीं दिए थे, तो मैं इन सबसे रिलेटिव मैं आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे आप अपने आप में अभ्यास कर सको, उसको रिवाइज कर सको, उसको जो है सही से अपने आप में ढाल सको अपने आप में। हाँ, चीज़ें हमसे आने लग गई हैं, जब चीज़ें नहीं आती हैं ना तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसे पढ़ा था, तो उसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख लो, नोट कर लो। मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल, देखो जरा। यू लाइक हर, एक एग्जाम्पल आपका ये हुआ। दूसरा जानो, मैं कहूँ he does not read his book in class। एक एग्जाम्पल आपका ये हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखो जरा, मैं कहूँ डू यू लव मी, एक एग्जाम्पल आपका ये हुआ। चौथा देखो जरा, मैं कहूँ वाई या व्हेन डज फादर वीट यू डेली, एक एग्जाम्पल आपका ये हुआ। पांचवा देखो, हु beats him daily।
अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस मैं कहूँ हूँ, सॉरी, who does not read the newspaper. Next sentence, whom do they call in ground? Next sentence, in which field do the boys in which field do the boys in which field do the boys not play इतना ही रहने देते हैं। इन विच फील्ड डू द बॉयज नॉट प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डू यू डू। ये आपके सामने विभिन्न टाइप के सेंटेंस हैं, एग्जाम्पल हो रखे हैं दोस्तों, है ना। आपको जितना पढ़ाया है ना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने आपको लिखवाए हैं उन सभी फॉर्मूले में ये रख के आप देखना, आपकी बात 100% बन जाएगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बता देना, फिर मैं शायद हो सकता है कि उस एग्जाम्पल को या फिर उस कंटेंट को दोबारा से आपको रिवाइज करा दूँ, है ना। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कंटेंट पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपका यहाँ तक सीमित था क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब अगला टॉपिक जो चलेगा हमारा वो चलेगा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, आप चाह सकते हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू। अब मैं नया कंटेंट पढ़ूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, जो अभी टॉपिक पढ़ा है ना हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ा था बच्चे, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज रही है तो आपने देखा होगा कि पैसिव वॉइस में इज एम आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रही होगी आपके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। आगे देखा होगा आपने, एक बार फिर सुन लो। अगर आपकी डू डज रही है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही है साथ में, तो जाहिर सी बात है कि पैसिव में क्या रहा भैया, इज एम आर रहा होगा। क्या रहा होगा, इज एम आर रहा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतनी बात तो तुम याद रखना दोस्तों कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या सीखा कि मैन वर्ब क्या थी और आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही सेंटेंसेस में। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो जरा, देखो जरा क्या है। मैं एक्टिव पर लेता हूँ पहला फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, पैसिव जानो, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। अब पैसिव में क्या होगा, पैसिव में बस इतना सा अंतर है क्या कि यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग आएगा। क्या आएगा,
बीइंग आएगा आपका, है ना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म रहा करती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा करती है इसमें, पैसिव वॉइस कोई भी हो, है ना। प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पैसिव का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या? आप जानते होंगे, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा क्लास के अंदर भाई कि भाई रहा है, रही है, रहे हैं, और वर्तमान काल में जो है प्रेजेंट टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया होगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैं कहूँ किसान खेत जोत रहा है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, किसान खेत जोत रहा है, ये आपका एग्जाम्पल लेता हूँ वर्बली। देखो, मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको टीचर्स ने ऐसे पढ़ाया होगा कि लास्ट में क्या होगा, रहा, रही, रहे होगा, है ना। देखो, हा, ही, है क्या हुआ, प्रेजेंट, और रहा, रही, रहे क्या हुआ, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे इसकी पहचान हो गई। अच्छा, क्या है कि और क्या बोलते हैं, जैसे रहा, रही, रहे हैं, और उसमें बताया जाता है कि क्या वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। जारी मतलब क्या हुआ बच्चे, कि जैसे अब मैं कहूँ, जब आपने किसान को देखा तो किसान लगातार खेत जोत रहा था, मतलब रुका हुआ नहीं था, वो लगातार काम कर रहा था, तो उसी वो अपनी कंटिन्यूइंग को लगातार शो कर रहा है। जब आपने देखा कि किसान खेत जोत रहा है तो लगातार वो उस टाइम पे काम कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं कि हाँ भाई वर्तमान काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ऐसे हम बोलते हैं। अच्छा, हम बनाएंगे क्या भाई इसको, जैसे मैं कहूँ फार्मर, द फार्मर, किसान आपका एक हो गया, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या, इज आएगी। फिर आपका जोतना क्या हो, प्लो, PLOUGH, प्लॉइंग, ING क्यों आया बच्चे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच्चे क्या आता है आपका, ING आता है। ये ING नाम का जो वर्ड है ना बेटा, ये आपका रहा, रही होता है, ING नाम का वर्ड, है ना। इस तरीके से आपको टीचर ने आपके क्लास में पढ़ाया होगा पहले कभी, है ना। आप शायद अभी भी पढ़ रहे होंगे। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लो कोई भी एक, जैसे मैं कहूँ, अच्छा एक बात और जानो कि इस कब आएगा भैया, इस जब ही आएगा जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। क्या होगा बच्चे, सिंगुलर होगा। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा। जब आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो बच्चे आर आएगा, है ना। इतनी बात थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा अब फास्ट चलेंगे हम लोग। उसके बाद क्या, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ज़रा सी बात है भैया ना। अब पैसिव की मैं बात करें तो इतना तो आपको पता ही है ना बच्चे कि इस वाले ऑब्जेक्ट का क्या बनता है यहाँ पे आके, सब्जेक्ट, उस टाइम के लिए ना। तो अब ये सब्जेक्ट कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन के यहाँ पे आएगा ना बच्चे, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, है ना। जैसा सब्जेक्ट वैसी क्या आएगी, आपकी वर्ब आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी, हेल्पिंग वर्ब कैसी, आ आएगी, है ना। और जब आपका सब्जेक्ट है आई तो क्या आएगा, यहाँ पे एम आएगा। और आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, इज आएगा। और तुरंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, बीइंग आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हम पैसिव जब बनाते हैं ना, तो उसमें क्या लगाते हैं, हम बीइंग लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं था। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे क्या नहीं था, बीइंग नहीं था। ऊपर डू डज थी आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर है, लेकिन इज एम आर के साथ में यहाँ पर क्या है, बीइंग हो रखी है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं, ज़रा बात को समझेंगे। जैसे मैं कहूँ, यू आर डूइंग होमवर्क, ये आपका एक सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का भाई, है ना। तुम कार्य कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पैसिव। अब पैसिव कैसा बनेगा बच्चे, ये वाला जो पूरा आपका ऑब्जेक्ट है ना बच्चे, यहाँ पे उठ के आ जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, होमवर्क, है ना, होमवर्क हो गया। अब आपका होमवर्क नाम का जो वर्ड है ना बच्चे, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या बच्चे, इज एम आर के बाद उसके बाद क्या आपका, इज के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा। बीइंग लगा दिया हमने। बीइंग के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, क्या करने की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे, डू, डिड, डन। तो डन आ गया यहाँ पे थर्ड फॉर्म, डन। फिर क्या, वाई, किसके द्वारा भाई, यू, तुम्हारे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया एक्टिव का। एक्टिव के सेंटेंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना, ज़्यादा कुछ क्यों नहीं करना है भाई। यहाँ पे इज के बाद यहाँ पे क्या आएगा भाई, आपका बीइंग आ जाएगा, है ना। शर्तें वही हैं, शर्तें पुरानी वाली हैं। शर्तें कौन सी पुरानी वाली हैं, इस वाले सब्जेक्ट का यहाँ पे बन जाता है ऑब्जेक्ट, और इस वाले ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है ना।
ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन चीज़ है एक्टिव पैसिव में पैसिव बनाते समय कि भाई आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी पुटअप हो रही है ना, चीज़ों को देखते हुए। और आपको पहचान भी ऐसे करनी होगी, भाई लास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक सेंटेंस और मैं कहूँ, ही इज कॉलिंग मी। ये आपका एक सेंटेंस और पैसिव देखो जरा बच्चे, पैसिव कैसे बनेगा। मैं इस वाले मी को यहाँ पे उठा लाऊंगा, क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे आके, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी भाई, एम। फिर कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चे, कॉल्ड, है ना। उसके बाद क्या आना चाहिए, बीइंग, सॉरी से बच्चे, सॉरी देखो, इज एम या आर के बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे पैसिव में बीइंग रह गया, आपका बीइंग जरूर आएगा यहाँ पे, हम लिखना भूल गए, बीइंग। थर्ड फॉर्म कॉल्ड, अब आएगा थर्ड कॉल्ड, है ना। फिर क्या आएगा, वाई। फिर इस वाले ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चे, हिम होगा, है ना। देखो चीज़ें जो है ना बन रही हैं आसानी की तरीके से, आप करते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। मैं आपको हर कंटेंट पे ज़रूर लिखूँगा फॉर्मूला, हर सेंटेंस पे फॉर्मूला ज़रूर लिखवाऊंगा, और उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप काम करते रहना, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसानी से बात बन जाएगी आपकी, है ना। ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, है ना। अब मैं सिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव में क्या होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बच्चे, ओके थैंक यू। अब मैं बात करता हूँ निगेटिव की। मैं बात करता हूँ निगेटिव की, तो भाई निगेटिव में क्या होगा, मैं सबसे पहले लिखता हूँ फॉर्मूला, उसके बाद बात करेंगे क्या होगा हमारा। तो वो सब्जेक्ट प्लस है ना, इज या एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव का फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसमें पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चे, बीइंग। जस्ट आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट, उसके जस्ट बाद क्या, बीइंग, है ना। अब बात बन जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे एक बात मैं बता दूँ आपको, है क्या कि आप सोच रहे हैं हर बार हम बाय यूज़ कर रहे हैं, कुछ वर्ब ऐसी हैं जब उस लास्ट में जब जाएंगे एक्टिव पैसिव पर, लास्ट समाप्त होगा, तब मैं कुछ वर्ब ऐसी लिखवाऊंगा जहां हम बाय यूज नहीं करते हैं। मतलब कहने का यह है कि वो ऐसी वर्ब हुआ करती हैं जो बाय की डिमांड नहीं करती हैं, वो भी मैं वर्ब लिखवा दूँगा आपको एक बार में, सारी की सारी, ज़्यादा वर्ब नहीं है, आपको वर्ब लिखवा दूँगा, वो आपको आसानी हो जाएगी उस चीज़ से भी। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसका ज़रा, क्या एग्जाम्पल आपको बच्चे ये है, मैं कहूँ माई मदर इज नॉट कुकिंग द फूड इन द किचन, KITCHEN किचन। टूडे लगा दो इसमें, आज मेरी माता जी रसोई घर में खाना नहीं पका रही हैं। ये सेंटेंस का अर्थ है आपके भाई, है ना। रहो पैसे वो इसमें क्या लगाएंगे हम, देखो माई मदर इज नॉट कुकिंग द फूड इन द किचन। अब भाई एक बार बताओ, फूड नाम का वर्ड भी आपका ऑब्जेक्ट है, इन द किचन नाम का वर्ड भी आपका क्या बच्चे, ऑब्जेक्ट है। लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, है ना। मैंने कहा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, तो आपको बातें अगर याद रही हों, जब मैंने क्लास शुरू की थी फर्स्ट क्लास में, तो मैंने बताया था आपको बच्चे कि जो मैन वर्ब के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट दे रखा ना बच्चे, हम सबसे पहले उसी को उठा के लेके आएंगे, है ना, तब हमारी बात सही बन जाएगी एकदम। आओ जरा फूड ले उठा के, फूड, ओके। फिर क्या आएगा बच्चे, इज, फूड अनकाउंटेबल नाउन तो इज लगा दिया सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा वर्ब कैसे आया करती है, सिंगुलर आया करती है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। फिर क्या आएगी, इज नॉट
है ना। फिर क्या आएगा भाई, विंग लगा दो यहाँ पे भाई, विंग। फिर वर्ब कौन सी, मैन वर्ब कौन सी हटा इसमें, कुकड। अब जो आपका बच्चा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वाला, इन द किचन, किचन, है ना। फिर क्या आएगा आपका वाई, वाई माई मदर, टुडे। आई होप, मैं आप उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आपके ये बातें सब समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर कोई भी बात फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें बताना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताना। एक सेंटेंस और देखो बच्चे, द गार्डनर, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग हो जाएगा, प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। है ना बच्चे, ये आपका एक सेंटेंस और हुआ, इसे हम बनाते हैं। चलो देखो ज़रा, पैसे बनाएंगे इसका, हम कैसे बनाएंगे पैसे, इसका पैसिव आप बताना बना के कैसे बनेगा इसका पैसिव, है ना। ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे बताना बना के ये कैसे बनेगा। आपके कमेंट बॉक्स में देखूँ, अपने यूट्यूब वीडियो में देख लेंगे कि हाँ भाई बच्चों ने इसका रिप्लाई कैसे कैसे दिया है। ज़रूर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये आप कैसे कैसे बनाएंगे, और आई होप सॉरी कि आप ये सेंटेंस बिल्कुल सही बनाएंगे आप, है ना, बिल्कुल सही बनाएंगे सेंटेंस आप, ये मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूँ आगे किस चीज़ पे भाई, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, है ना। मैं सबसे पहले बात करता हूँ फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की बात करूँगा। फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव, है ना। और आपको पता है कि फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे फर्स्ट टाइप बोलते उसी को हैं, किसी भी सेंटेंस के पहले हेल्प प्रीमर आ जाए तो आपको फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले इज, फिर क्या आएगा एम, फिर क्या आएगा आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात मैं आपको बता दूं कि इतना बेसिक लेवल से हम पढ़ रहे हैं 10th या 12th क्लास के लिए, कि जब कोई बच्चा इसको पढ़ने बैठेगा तो आसानी से चीज़ें बन जाएंगी। ये रास्ता वो रास्ता है, आपको देख मैंने लिखवाया है ना, ये फॉर्मूला नाम का वर्ड लाइन जो है, इससे आप चलते रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाले लाइफ के अंदर। वही ग्रामर पढ़ते हुए हम, अगर हमारा 10th चैप्टर मजबूत है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। 10th चैप्टर आप सही से पढ़ रखा है तो आपको मिनिमम कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं आने वाली, सॉरी। उसके बाद पैसिव देखो ज़रा, ये आपका एक्टिव का फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला पैसिव का। आओ मैं देखो, सबसे पहले जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो रखी है, मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसे पैसिव में ही करेंगे हम। पैसिव में वो कैसे करेंगे, तो पैसिव में भी आपका ईजेमार पहले उठ कर जाएगा, है ना। ओके, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा बच्चे बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हो गया। हम बहुत लेवल से चल रहे हैं, बेसिक लेवल से। जो बच्चों की बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है ना ग्रामर सीखने में, कि यार इतना ये कैसे कैसे ग्रामर के सेंटेंस को फॉलो करेंगे, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। जब तक वो 10th चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट नहीं होगा तो आप समझ लो वॉइस किया, नरेशन किया, या फिर आपका सिंथेसिस होता है, सिंटैक्स होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे होते हैं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है, वो हम सही से क्वालिफाई नहीं कर पाते। टेंस का होना बहुत ज़रूरी है ग्रामर के अंदर। आओ एक सेंटेंस देखता हूँ मैं। एक सेंटेंस है आर दे फ्लाइंग द काइट
काइट्स इन द स्काई। ये आपका एक सेंटेंस मैंने ले लिया है। अब आपको ये सेंटेंस कैसे बनाना है देखो ज़रा। ये आपका एक्टिव का है भाई, ये आपका पैसिव का हो गया। अब जानो, सॉरी स्पेलिंग गलती हो रही है यहाँ पे, FLYING, फ्लाइंग नाम का वर्ड आपका वर्ब है। एक बात जानो, ये अब आपका वर्ब है ना बच्चे, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब आपका ये ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो जाहिर सी बात है जो मैन वर्ब के बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, वही उठ के आएगा इधर को। तो यहाँ पे लगाओ ये काइट्स, एक है यहाँ पे बहुत सारी काइट्स हैं, बताओ बच्चे। तो यहाँ पे काइट्स जो है ना बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे आर ही आएगा, आर काइट्स। फिर क्या आएगा भाई बता दें एक बार, आर काइट्स, फिर क्या, उसके बाद नॉट है, इसमें नोट है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, तो बीइंग लगा दो, विंग। उसके बाद क्या आएगा, फ्लॉन। फिर इन द स्काई। फिर क्या आएगा बच्चे, फिर आपका आएगा वाई दैम। ये आपका एक सेंटेंस प्रॉपरली हो गया है भाई, फर्स्ट टाइम इंटरोगेटिव का। एक सेंटेंस और देखो बच्चे, मैं आपको देता हूँ, और आपको ये सेंटेंस खुद से बनाना पड़ेगा। अभी ये सेंटेंस मैंने छोड़ा अफर्मेटिव में, एक सेंटेंस अब छोड़ूंगा आपके लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना करके कि बच्चे ने सेंटेंस ठीक बनाया है नहीं, फिर उसके बाद हम रिप्लाई करेंगे आपका। ये सेंटेंस मैं देता हूँ आपको, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क। ये आपका ये सेंटेंस, ये आप सेंटेंस अपने आप से करके दिखाना बच्चे। ये सेंटेंस आप अपने आप से करके दिखाना, कमेंट बॉक्स में बताना करके ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, है ना। आपका सेंटेंस में अगर आपका कमेंट बॉक्स में सेंटेंस गलत बनता है तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा यहाँ पे आके भाई, है ना। दूसरा, अगर आपका सेंटेंस सही बनता है तो उसके लिए थैंक यू, आप अच्छे से सीख रहे हो, पढ़ रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं बारीक तौर से। अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया दोस्तों, ये आपका फर्स्ट टाइप हुआ। अब मैं सेकंड टाइप की बात करूँगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सेकंड टाइप देखो ज़रा। सेकंड टाइप में सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप में सबसे पहले आया करता है ना। सब्जेक्ट से पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले भी क्वेश्चन वर्ड आता है, वो हमारा सेकंड टाइप का रहता है भाई। देखो जरा एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, मैं कहूँ क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर चेक करो कि हम चीज़ों को जान रहे हैं। फर्स्ट टाइप कितना होता है बच्चे, फर्स्ट टाइप आपका इतना एंगल होगा, है ना। फर्स्ट टाइप आपका ये इतना ही तो होगा ना फर्स्ट टाइप। और सेकंड टाइप में क्या होगा, केवल मात्र ये क्वेश्चन वर्ड लग जाता है सेकंड टाइप में, बस इतना होता है। QW वर्ड जो होते हैं ना आपके भाई, वो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में दिए होते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं क्यों हंस रहा हूँ, मैं अपनी किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं उसको क्यों पीट रहा हूँ, तुम इसको क्यों बुला रहे हो, हम अपने गांव कब जा रहे हैं, तुम कहाँ रह रहे हो, ये सब वर्ड वाक्य के बीच में आया करते हैं। जब ये सब वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं ना, तो बच्चे सबसे पहले जो अंग्रेजी होती है वो उससे की आया करती है ना। एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस देखो जरा, वाई आर यू नॉट सॉल्विंग द पजल।
ये बच्चे डबल जेड हो रखा है, पजल। ये आपका पजल एक सेंटेंस एक्टिव का हो गया। अब मैं इसका पैसिव कैसे बनाऊंगा? देखो ये क्वेश्चन वर्ड तुमको सेम ऐसे रहेगा जैसे यहाँ पे हो रखा है। देखो वाई का वाई ऐसे रहेगा बच्चे, वाई ऐसे आ गया। फिर ई एम आर, दोनों में से क्या चीज़ आएगा बेटा? ई जाएगा। पजल को कि एक हो रखा है, पजल है ना, द पजल। उसके बाद क्या नोट है, इसमें नोट है, लगा दो नोट। उसके बाद क्या बीइंग, बीइंग लगाओ। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, SLOVED सॉल्व्ड। फिर क्या आएगा बच्चे? वाई। फिर क्या आएगा यहाँ पे? यू, वाई यू। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक बार फिर जान लो आप कि सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन इतनी सी बात जानो कि भाई आपका फर्स्ट टाइप में क्या होता है, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, लेकिन सेकंड टाइप में क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका आएगा क्या? क्वेश्चन वर्ड सब। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे देना इसका रिप्लाई भी कमेंट बॉक्स में लाके। जैसे एक क्वेश्चन देखो, व्हेन इज मदर, व्हेन इज मदर नॉट calling, when is mother not calling her। ये आपका एग्जाम्पल है जिसका रिप्लाई आप देंगे। इसका रिप्लाई जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और कमेंट बॉक्स में देने के बाद आपका रिप्लाई अच्छा लगेगा, सही लगेगा, अगर सेंटेंस करेक्ट है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, है ना। और बाकी का जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ना, लगातार जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, आप उस पर अच्छे से फोकस करिए। अच्छा, 2 लाइन और सुन लो मेरी बात की। कुछ भाइयों का कमेंट है, फ़ोन आते हैं कि भाई थोड़ा नरेशन का चैप्टर हो चल जाए। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ। समय का बहुत ज़्यादा समय बहुत इशू है समय का हमारे पास। अगर समय रहेगा तो हो सकता है कि एक रात को हम नाइट में क्लास ले दें नरेशन की। बच्चे अक्सर जो बोर्ड क्लास में है ना, 12th या हाई स्कूल वाले, वो बेचारे डिमांड कर रहे हैं कि सर एक बार जो है क्या बोलते हैं नरेशन की क्लास ज़रूर ले आओ। अगर अच्छा, अपना टाइटल तो ये है, अभी जब मैं नरेशन पढ़ाऊँगा उनको शुरू से पढ़ाऊँगा, विस्तार से, एकदम चीज़ें एकदम दिमाग में बसते चली जाएँ, फिर कोई दिक्कत नहीं आ जाए। अगर जैसे किसी दिन एक संडे वनडे में हम टाइम निकाल लेंगे पूरे दिन का, किसी बच्चे को नरेशन में कोई दिक्कत आती है तो मैं एक क्लास ऐसे ले लूँगा जो मोटी मोटी बातें आपको समझा दूँगा नरेशन की, संडे वनडे के दिन, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप उसके लिए मैं सॉरी चाह रहा हूँ। अगर कोई फिर भी मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि ये एक्टिव पैसिव चैप्टर जो है ना जल्दी समाप्त करके ना मैं एकदम नरेशन चालू करूँ। अभी हमारी तारीख आज डेट 3 है, 3 फरवरी। उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। अगर टाइम रहेगा तो बहुत जल्द मैं इन चीज़ों को पर काम करने वाला हूँ। ये जब मर जाएगा ना सारा कुछ, बहुत बड़ा चैप्टर है एक्टिव पैसिव, जब सब पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत दिन में जाके ख़त्म होगी। लेकिन फिर भी आपका सहयोग रहेगा तो हम बहुत जल्दी चैप्टर को समाप्त करेंगे और अच्छे से आपको बात समझ में आएंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।